काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये लोग नफरत करते हैं आपसे। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं, और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी जुर्रत की कि आपने 3 बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को, एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। ये आपका कसूर है। आप लोगों ने 3 बार एक मामूली आदमी को दिल्ली की कुर्सी पे क्यों बिठा दिया? इसलिए बीजेपी वाले, एलजी और केंद्र सरकार आपसे नफरत करते हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की लीडरशिप करने से लेकर लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने तक बीते गुरुवार को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे गए। शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले अरविंद केजरीवाल खुद शराब से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाएंगे। गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई जब उनकी आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस रही थी। अभी तक की खबर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दे दी है। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सफर की। साल 1968 में हरियाणा के हिसार में जन्मे अरविंद केजरीवाल ने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। कुछ दिनों तक टाटा समूह की कंपनी में काम किया और साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गए। 2006 में यहां से वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले ली और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एनजीओ की स्थापना की और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सूचना के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करने का अभियान शुरू कर दिया। साल 2006 में अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। केजरीवाल उस समय सुर्खियों में आए जब अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिकाएं निभाई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को अन्ना हजारे ने लॉन्च किया था, जिसका हिस्सा अरविंद केजरीवाल भी थे। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में लंबे समय से जुड़े थे। अब बात करते हैं साल 2011 की। ये साल कोई नहीं भूल सकता जब दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून और लोकपाल बिल की मांग को लेकर सैकड़ों समर्थकों के साथ अनशन पर बैठ गए थे। इस आंदोलन ने देश में एक नई क्रांति ला दी थी। अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, वकील प्रशांत भूषण और किरण बेदी समेत कई जाने माने सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। दिल्ली का रामलीला मैदान हजारों लोगों से भरा हुआ था। आम जनता मैं भी अन्ना की टोपी लगाकर भ्रष्टाचार की मुहिम से जुड़ते चले गए। यही वो दौर था जब तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ देश भर में भ्रष्टाचार को लेकर माहौल बनने लगा। अगस्त 2011 को अन्ना हजारे ने 13 दिन चले अनशन को तोड़ दिया। यही वो दिन था जब केजरीवाल के मन में राजनीति में उतरने की इच्छा हुई। केजरीवाल और उनके समर्थकों ने दावा किया कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सिस्टम में घुसना पड़ेगा, यानी राजनीति में उतरकर इसे जड़ से खत्म करना होगा। ऐसे में 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। आम आदमी पार्टी ने साल 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही 70 में से 28 सीट जीत ली। विडंबना देखिए, कांग्रेस ने ही बाहर से समर्थन दिया और केजरीवाल पहली बार में ही दिल्ली के सीएम बन गए।
हालांकि ये सरकार 49 दिन ही चल पाई। बाद में फिर से जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली। बम्पर जीत के बाद केजरीवाल बहुमत के साथ एक बार फिर से दिल्ली के सीएम। दिल्ली में 3 बार सत्ता में आने के साथ केजरीवाल ने पंजाब में भी सरकार बनाई, लेकिन इस दौरान पार्टी में अंतर्कलह भी सामने आई। पार्टी के संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और प्रोफेसर आनंद कुमार को आप पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बाद में आशीष खेतान और कुमार विश्वास ने भी पार्टी से नाता तोड़ लिया। इस दौरान दिल्ली में सत्ता में रहते हुए आए दिन उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से टकराव की स्थिति बनी रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को लेकर विवादों में तब आ गए जब करीब 1 साल से आबकारी घोटाले इसके बाद जब नोटिस भेजे जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो एक के बाद एक 9 नोटिस भेजे गए और केजरीवाल ने जांच में सहयोग देने से मना कर दिया और 21 मार्च की रात केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पूर्व मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस समय जेल में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर और कितने हिचकोले खाएगा। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। धन्यवाद।